हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, मैंने एक बात सोची कि जब मैं सबके इंटरव्यू करवा रहा हूँ, है ना, मैंने 3 से 4 जो भी इंटरव्यू अब तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के डाले, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे अपना भी शेयर करना चाहिए। कि जब मैंने एग्जाम दिया था 2022 के अंदर, तो लास्ट के 45 टू लेकर के 50 डेज के अंदर मेरा माइंडसेट क्या था, मैं किस तरीके से वहां मूव कर रहा था, ठीक है, मैं किन किन डिफिकल्टीज का सामना कर रहा था और मैं उनको कैसे ओवरकम कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शायद उससे भी 1 से 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके काम आ जाए। ठीक है, थोड़ी सी उसकी बात करते हैं और इसको नाम दे देते हैं माई एक्सपीरियंस, है ना, ऑफ लास्ट 45 डेज। कि लास्ट के 45 डेज के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा था आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी के दौरान। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या था जब मैं 45 डेज में इंटर कर रहा था ना, उस टाइम मेरा बैकग्राउंड क्या था। मेरा बैकग्राउंड ये था, थोड़ा सा देखो, कि जीके मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ा था। कब? जब मैंने एक बार लैब असिस्टेंट की तैयारी करी थी, है ना, लैब असिस्टेंट की तैयारी करी थी मैंने 2018 के अप्रोक्स, है ना, 18, हाँ 18 के अप्रोक्स मैंने तैयारी करी थी। जब मैंने एक बार पढ़ा था जीके ओनली। हाँ, फिजिक्स का मैं काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेके उस टाइम बैठा था। कैसे बैठा था कि मैं जेआरएफ था, ठीक है, और जेआरएफ भी क्या था, एयर 54 के साथ था। इसी के साथ तुम्हारा जो भी नेट है, नेट तो जेआरएफ के साथ ही आ गया, है ना। गेट एग्जाम था, जेस्ट था, ठीक है, टीआईएफआर था, ठीक है। तो इंडिया का सबसे टफ फिजिक्स का एग्जाम अपने यही मानते हैं, टीआईएफआर था, है ना। और कौन सा था, एचटेट था, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारे पास आईयूएससी साइंटिस्ट का एग्जाम होता है, वो भी था एक एग्जाम। और भी इसके अलावा कोई एग्जाम होगा, मुझे याद नहीं है। जितने भी तुम्हारे होते हैं, नेट गेट टिफर बारक, एक बारक था, ठीक है, 2 3 बार मैंने बारक भी निकाला था। इतने सारे एग्जाम का एक्सपीरियंस लेके मैं लास्ट के 45 डेज में इंटर कर रहा था। और ये लेके मैं सिर्फ 45 डेज में इंटर नहीं कर रहा था, मुझे मेरे पास है ना 4 मंथ थे। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जून में, ठीक है। 6 मंथ जो तुम्हारा आता है साल साल का, उसमें तैयारी शुरू की थी। और हमारा जो एग्जाम था वो था अक्टूबर का। तो मेरे पास लगभग 4 महीने थे और 4 महीने के अंदर मैं इस एक्सपीरियंस के साथ इंटर कर रहा था। इसके अलावा मेरा पीएचडी जो है ना, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। मैंने बस ज्वाइन नहीं की थी, तो पीएचडी में भी मेरा सिलेक्शन था। पर मैं इतनी क्लियरिटी मेरे पास नहीं थी कि मेरे को पीएचडी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने उस ऑप्शन को, ये तुम्हारा डॉट इस जगह आएगा, ठीक है ना, PH.B, है ना। तो उतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं था पीएचडी को लेके कि मुझे करनी है या नहीं करनी। ठीक है, ये मेरा थोड़ा था न, मेरे पास उस टाइम कोई जॉब थी, मैं भी घर पे ही बैठा था, ठीक है। और थोड़े से बात कर लें तो बीएससी के बाद मैंने डायरेक्ट एमएससी भी नहीं की थी, ठीक है। मैंने बीच में क्या की थी, बीएड की थी। तो फिजिक्स बैकग्राउंड मेरा थोड़ा सा, तुम यहाँ से भी देख सकते हो, फिजिक्स बैकग्राउंड मेरा वीक था यहाँ से देखो तो। लेकिन वो मैंने स्ट्रॉन्ग कैसे किया, वो मैंने कोविड में स्ट्रॉन्ग किया। जब कोविड आया तो मैंने नेट की प्रिपरेशन की थी। उस टाइम मैंने वो सारे एग्जाम निकाले, ठीक है। तो वहां से मेरा बैकग्राउंड जो है वो अच्छा था। अब मेरे पास जब 4 मंथ थे, ठीक है ना, तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरी फिजिक्स अच्छी है। वो मुझे वहम था कि मेरी जो फिजिक्स है वो बहुत तगड़ी है, ठीक है। तो फिजिक्स का मैं किसी भी दिन बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, बस मेरा जीके वीक है। तो इन 4 में से मैंने डिसाइड किया था कि मैं लगभग 3.5 महीने क्या पढ़ने वाला हूँ, जीके पढ़ने वाला हूँ। और सिर्फ 15 दिन ही क्या पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा। ये मैंने डिसाइड किया था, ठीक है। और मैं लगभग इसी पैटर्न से चल रहा था। पर लगभग 3 महीने के अप्रोक्स आके, 3 महीने के अप्रोक्स आके मुझे ये रियलाइज हुआ कि जीके के अंदर कितना भी बेस्ट करने के बाद मैं 80+ मार्क्स जो है ना वो नहीं ले पाता। जीके मेरा इतना वीक सेक्शन है, मुझे याद रहने में बड़ा इशू आता है, ठीक है ना। मुझे तुम कहोगे कोई चीज याद रखनी है, मैं याद नहीं रख सकता। इवन की फिजिक्स में भी कोई फॉर्मूला आएगा ना, तो वो मैं ड्राइव करके रखता हूँ, ड्राइव करके उसको लेके आने की ट्राई करता हूँ। पर मैं चीजें याद नहीं रख सकता, मेरा ये इशू है थोड़ा। इसलिए मैंने बायोलॉजी नहीं ली, केमिस्ट्री नहीं ली। और मैथमेटिक्स, बीएससी की मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, तो मैंने थोड़ा उसको स्किप करने का ही तुम्हारा सोचा था।
इसलिए मैंने फिजिक्स में आगे बढ़ा था। तो मैंने ये गौर किया कि जीके में मेरे 80 प्लस नहीं जाते कभी भी, तो मेरे को ये मार्क्स किस में गेन करने पड़ेंगे, मेरे को ये मार्क्स किस में गेन करने पड़ेंगे, फिजिक्स में गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये सोचता, इस मूव करता, उस तक मेरे को इसका सारा सिलेबस भी पूरा करना था। मैंने इसका सारा सिलेबस भी पूरा किया था। तो मेरे 3 से ज्यादा महीने तो वहीं निकल गए थे। मेरे पास थे लास्ट के 15 दिन। क्या थे लास्ट के 15 दिन? लास्ट के 15 दिन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने फिजिक्स के पार्ट वाइज टेस्ट लगा के देखे। क्या लगाए? फिजिक्स के थोड़े से मैंने पार्ट वाइज टेस्ट लगाए किसी कोचिंग के। वो मुझे कोई खास खास अच्छे नहीं लगे। ठीक है, तो मैंने फिर पार्ट वाइज 1 से 2 लगाए होंगे, उसके बाद क्या कर दिए, स्किप कर दी। ठीक है, फिर मैंने एक बार इन टेस्ट को छेड़ा ही नहीं। उसके बाद लास्ट के 10 दिन थे आई थिंक, या 7 दिन थे, उसमें मैंने क्या लगाए थे, थोड़े से फुल लेंथ लगाए थे। थोड़े से फुल लेंथ लगाए थे, और उस टाइम मेरा स्कोर है वो 160 प्लस रह रहा था। किसी में 160 प्लस था, किसी में कितना था। और लास्ट के शायद मैंने लास्ट फुल लेंथ जो है वो पेपर से 3 दिन पहले लगाया था। उसमें मेरा स्कोर अप्रोक्स 200 के लगभग गया था, 300 में से। तो वो ठीक था कि हाँ भाई फिजिक्स में लगभग 180 के लगभग आ जाएंगे, और जीके में मेरे पास 70 प्लस, या 70 से लेकर के 80 मार्क्स तक आ जाएंगे। तो लगभग 260 तक स्कोर मैं कर पाऊंगा, और इससे मेरा जो सिलेक्शन है वो लगभग हो जाएगा। ठीक है, मेरी कैटेगरी उस टाइम ईडब्ल्यूएस थी। तो ऐसा था कि मेरे को ऐसा था कि अगर सिलेक्शन हो तो जनरल में हो, है ना, ताकि ये नहीं रहे कि भाई मैं रिजर्वेशन की वजह से लगाऊं। ओके, तो हुआ मेरा जनरल में ही था, मेरा सिलेक्शन जो है वो प्योर जनरल में हुआ था। तो अब लास्ट के डेज में क्या था, मेरा बढ़िया रिवीजन चल रहा था। ठीक है, और तुम तो जैसे इस तरीके से तुम चलते हो कि भाई मैं अपने इतने टाइप रिवीजन कर दूंगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इतना कुछ नहीं किया था। पेपर के लास्ट 2 से 3 दिन तो मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा था, मेरा जीके भी पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि 4 महीने में चीजें पूरी करना आसान काम नहीं है। और फिजिक्स की बात करें तो 11 12 जो थी उसके पूरे के पूरे मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप ही पढ़े थे, है ना, शॉर्ट नोट्स टाइप ही पढ़े थे मैंने। ओके, और वो मैंने लगभग पढ़े थे 2 डेज के अंदर। तो मैं चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्पीड मोड में चल रहा था। ठीक है, तुम बात करते हो नेगेटिविटी की चीजों की, तो मेरे दिमाग में तो नेगेटिविटी आने के लिए टाइम ही नहीं था, स्पेस ही नहीं था। मैं सुबह 5 बजे उठ के लगता था, और रात को लेकर के 10 11 बजे तक जो है मैं लगा रहता था। न मैं कोई उस टाइम बहुत ज्यादा लोगों से बातें करता था। मैं और मेरी बहन जो है वो दोनों ही तैयारी कर रहे थे। मैं फिजिक्स से तैयारी कर रहा था। ओके, और वो उस टाइम कॉमर्स से तैयारी कर रहे थे। मेरा उस टाइम हो गया था, और उनका इस बार हो गया है ना। तो हम खुद से एक दूसरे से डिस्कस कर लेते थे क्या करना है, कैसे करना है, बाकी हम बहुत ज्यादा किसी से बातें नहीं करते थे। तो फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट लगाए, बहुत ज्यादा एनालिसिस किया। हाँ, मैंने जो 3 4 फुल लेंथ दिए ना, मैंने उनका एनालिसिस ढंग से किया। और जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि लास्ट के 4 5 दिन तुम कोई टेस्ट मत देना, मैंने उस टाइम फुल लेंथ लगाया था लास्ट के 3 4 दिन के अंदर ही। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। मेरे पास जो है ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि टेस्ट तो देने ही थे। ठीक, और मैं जो वहम पाल के बैठा था कि मेरी तो फिजिक्स बहुत तगड़ी है, वो जब मैंने फुल लेंथ देना स्टार्ट किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई गलतियां तो मैं करता हूँ, जो मैं इंप्रूव करके अपना जो स्कोर है वो थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मुझे उस टाइम फील हुआ था। नेगेटिविटी वगैरह कुछ थी नहीं, ऐसे था। और जीके के मैंने सारे के सारे पार्ट वाइज दिए थे। ठीक है, और जीके के जो थे फुल लेंथ दिए थे, और फुल लेंथ भी मैं दे रहा था 4 5 फुल लेंथ, या 3 4 फुल लेंथ मैंने जो भी उस टाइम दिए थे 2022 के अंदर। इससे ज्यादा तो मुझे याद भी नहीं होगा। ओके, फिजिक्स के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ दिए थे, और ज्यादा कुछ नहीं। शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं थोड़े पढ़ लेता था। तुम्हारे तरीके से नहीं है कि भाई मैं 4 5, मैं बात करूंगी मैं 4 से लेकर के 5 फुल लेंथ लगा लेता था। ऐसा मेरे पास ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था कि मैं 10 12 फुल लेंथ लगा रहा हूँ, 5 7 रिवीजन कर रहा हूँ। ऐसा कुछ तगड़ा मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। ठीक है, बट एक कॉन्फिडेंस था। और एक चीज मुझे जो लगता है सबसे तगड़ी मेरी प्रिपरेशन में क्या थी, सबसे शानदार चीज ये थी कि जब मैं कोई टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करता हूँ ना, चाहे वो फाइनल अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आरपीएससी के हॉल में बैठ के अटेम्प्ट कर रहा हूँ, या मैं घर पे टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो फोकस होता है ना, वो बिल्कुल लेजर बीम की तरह होता है। किसकी तरह होता है? लेजर बीम की तरह होता है। मुझे ये होता है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन मेरे को निकाल निकाल करके रखना है। ठीक है, और ये सिर्फ आरपीसी की तरीके से थोड़ी आया था, ये तो नेट का एग्जाम दिया, गेट का दिया, टिफर दिया, बारक दिया, जस्ट दिया, और जितने दिए थे
उतने ही उससे पिछले साल फेल किए थे। जेस्ट निकाला था तो जेस्ट उससे पहले फेल भी किया था। नेट निकाला था, नेट उससे पहले फेल भी किया था। अपने गेट निकाला था तो गेट उससे पहले फेल भी किया था। तो सारे एग्जाम डबल डबल देके मेरी हैबिट में आ गया था वो उतना तगड़ा फोकस। और ये बात मैंने बहुत बार तुम्हें कही भी है, जब भी तुम पेपर देते हो ना, कभी भी तुम्हारे दिमाग में ये चीज तो आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि ये जो पेपर है तुम्हारे पास, ये जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना, ये कौन से चैप्टर से है। ये बात कभी भी फुल लेंथ टेस्ट के दौरान तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो तुम्हारा फोकस क्या है फिर? तुम्हारे दिमाग को इतना टाइम मिल कैसे रहा है कि वो ये सोच पा रहा है? तुम्हारा ध्यान है कि भाई 4 ऑप्शन है, इनमें से फटाफट करो, निकलो आगे। आगे और भी क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है भाई साहब, कोई 15 क्वेश्चन थोड़ी पेपर में। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे लगता है कि उस टाइम मेरी प्रिपरेशन के दौरान मेरे पास था। और रूटीन मेरा ये यही रहता था, सुबह 5 साढ़े 5 हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे। उसके बाद लगभग 8:30 तक पढ़ते थे। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, नहाना धोना करो, फिर आकर के 10 बजे लगभग वापस बैठ जाओ। फिर 1 बजे तक पढ़ो, फिर खाना खाओ, और फिर 1 बजे ब्रेक ले लिया। 3 बजे तक हम वापस आते थे। सो सो लेता था मैं। मुझे लगता है दोपहर में सो जाना चाहिए, दिमाग थोड़ा रीसेट हो जाता है। फिर 3 से लेकर के 6 बजे तक हम पढ़ते थे। 6 बजे हम 6 से लेकर के 7:30 का ब्रेक था। उसमें मैं खाना वगैरह खा लो, थोड़ा घूम फिर आओ, ये सब कर लो। और फिर 7:30 8 बजे के लगभग बैठ के हम 10 10:30 तक पढ़ते थे। ये लास्ट के डेज में हमारा क्या था, थोड़ा तरीका था पढ़ने का। लास्ट के डेज में सबसे मेन जो चीज थी वो थे पीवाई क्यूज, हमने वो नहीं छोड़े, ठीक है। टेस्ट दिए थे, हमने वो नहीं छोड़े, ताकि ये पता लगता है रियल एनालिसिस कितना है। एक हवाबाजी में कहते रहो हाँ मैं इतना स्कोर कर दूंगा, मैं आरपीएससी में पहली रैंक लेके आ जाऊंगा, कहते तो मैं भी था कि मैं आरपीएससी में पहली रैंक लेके आ जाऊंगा। पर रियल एनालिसिस तो टेस्ट से ही होता है ना, टेस्ट भी कौन से, फुल लेंथ। ये डिपेंड करता है, अगर टाइम तुम्हारे पास है देन यू शुड अटेम्प्ट पार्ट वाइज टेस्ट, आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट। मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, 4 महीने में तैयारी कर रहा था मैं पूरी पूरी, तो फुल लेंथ टेस्ट मैंने उस टाइम दिए थे। हाँ जो दिए ना, वहां फिर मेरे को, मैं ढंग से देता था पूरा पेपर ढंग से, विद ओएमआर वाले ऑप्शन से मैं देता था। अब वही इस बार मैंने स्टार्ट किया है कि तुम जो पेपर दोगे फुल लेंथ वाले, उनकी तुम्हें पीडीएफ मिलेगी, प्रिंट निकलवाना, ओएमआर का प्रिंट निकलवाना, फिर उसको तुम अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो वो तुम्हें प्रॉपर ऑफलाइन वाला फील आएगा, ठीक है। तो वो तुम ऐप में अपने टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तुम एक बार जाकर विजिट कर लेना। टेस्ट सीरीज वीडियो अपलोड कर दी है, क्लास नोट्स भी अपलोड कर दिए, प्रैक्टिस बैच भी कंप्लीट करवा दिया है ना, वो सारे तुम्हें जो चाहिए, एमएससी वाला पोर्शन चाहिए तो वो भी करवा दिया। वो सारे अपलोड है ना, वो आप जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने थोड़े से पॉइंट लिखे थे, मैं और देख लेता हूँ कि कोई पॉइंट बताने से ना छूट जाए। ये था। और स्ट्रेस वगैरह की बात करें ना, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह ऐसे इतना नहीं था। क्यों नहीं था? उसका कारण ये था कि हाँ, ये था कि अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। मेरे को ऐसा था, मतलब पीएचडी मुझे करनी नहीं थी, पीएचडी में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, ठीक है। इंटरव्यू कॉल आए थे, उसमें मैंने सिलेक्ट वगैरह भी मैं हो गया था, पर मुझे करनी नहीं थी, तो मुझे इतना क्लियर नहीं था कि मैं इसके बाद क्या करूंगा, ठीक है। पर जो टेस्ट का स्कोर था ना, फिजिक्स में ऐसे था कि फिजिक्स में तो ठीक है भाई, मेरा बढ़िया था, 160 से लेकर के 200 इसके बीच में घूम रहा था, ओके। और जीके में ऐसे था कि मैं 40% से नीचे तो नहीं आऊंगा, इतना बढ़िया मेरा था। क्योंकि उसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, साइंस आती है, ये सारे मेरे अच्छे पार्ट थे। मैनेजमेंट भी मेरा बहुत तगड़ा पार्ट था। और मैंने क्वेश्चंस बहुत किए थे, मैंने पीवाईक्यू बहुत किए थे, मैंने साइकोलॉजी के पीवाईक्यू बहुत किए थे, है ना। सब मेरा ऐसा था। और हमारे टाइम ही पहली बार पेपर टफ आया था, तो हमसे पहले पेपर है ना इजी ही आता था। तो हमें हमें उतना डर नहीं था कि पेपर टफ आएगा। हाँ, वो उस टाइम पेपर आ गया टफ। और एक गजब की बात बताऊं, एक गजब की बात यह है कि जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था ना, फाइनल पेपर अटेम्प्ट कर रहा था मैं, आई थिंक 10 अक्टूबर 2022 की बात है ये, ठीक है। उस पेपर के अंदर मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पेपर के अंदर, फाइनल पेपर की बात करें तो मैंने 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। और मुझे लगता है वो उस टाइम मेरे ग्रुप में से, ठीक है, हाईएस्ट थे। और मुझे जब लोग मिले पेपर के बाद तो उन्होंने पूछा कि पेपर कैसा लगा तुझे। मैं कह यार मुझे तो नॉर्मली लगा, ठीक है। और क्या कितने अटेम्प्ट किए, मैंने कहा 125 अटेम्प्ट किए। तो उन्होंने कहा कि यार पेपर तो टफ था। मतलब मेरा फोकस ऐसा था कि मुझे पेपर में पता नहीं चलता है पेपर टफ है या इजी है, और यही होता है रियलिटी में। आप कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर जो है वो इजी है या टफ है।
वो कब पता चलेगा? घर पे आओगे, उसके ऑप्शंस देखोगे, उसके आंसर की मिलाओगे, उसका और कोई सॉल्यूशन करवाएगा तब देखोगे, तब थोड़ा आइडिया लगता है। ठीक है, तो 125 का मैं अटेम्प्ट करके बैठा था उस टाइम। ये देखो, जीके में भी मैंने बढ़िया अटेम्प्ट किया था। 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैंने 60 अटेम्प्ट किए थे, और मेरा स्कोर आई थिंक था इसके अंदर 76 था शायद, जीके के अंदर। तो कितने बचे? ये बच गए 38। तो अब देख लो, 22 क्वेश्चन जो है वो मेरे नेगेटिव मार्किंग को मिला करके गलत हो गए थे, है ना। तो फोर्स मुझे लग रहा है 60 में से ना मेरे, ये देखो, ये हो गए अपने 30-10, तो मुझे ऐसा लगता है 60 में से ना मेरे सही हुए होंगे 50, सही मान लो, 50 नहीं, 45 सही मानो, 15 गलत मानो, तो 5 और उड़ा दो। 45 नहीं, 43 के लगभग मेरे सही थे, है ना। ये देखो 43 क्वेश्चन ही सही थे मेरे 60 में से, ऐसा। हाँ, फिजिक्स में मेरे आई थिंक 125 में से, अगर तुम सही मानो 100 सही मानो और 25 गलत मानो, तो इसके 8 उड़ जाएंगे तो 92 बचेंगे यहाँ, है ना। तो 92 के मार्क्स हो गए 184, और 76 यहाँ से थे, तो ये मेरा 260 स्कोर था। फाइनल मेरा जो स्कोर है वो था 260, तो 184 प्लस का 76। तो ये मेरा थोड़ा था, मेरे दिमाग में है ना, कभी ये कचरा आता ही नहीं था। मैं अपनी फिजिक्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट था। और एक गजब की बात बताऊं, मेरी वैसे रैंक कौन सी है, मेरी वैसे आरपीसी में रैंक आई थी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 16वीं, लेकिन जीके के अंदर जो मेरे से सब आगे वाले थे ना, उनके मार्क्स कितने थे? 110 से लेकर के 120। कोई 100 से नीचे तो था ही नहीं। मैं अकेला ऐसा बंदा था आई थिंक जिसके मार्क्स कितने थे जीके में? 76। तो सोचो मैं फिजिक्स में कितना स्कोर करके बैठा हूँ। आई थिंक फिजिक्स की अगर बात की जाए, ओनली फिजिक्स के आप मार्क्स देखो ना, तो मैं टॉप 5 में था। ओनली फिजिक्स की अगर बात करो तो मैं कहाँ था? टॉप 5 में था। जबकि जीके इंक्लूड करोगे तो मैं कहाँ आ गया? 16वीं रैंक पे आ गया था। हमारे स्कूल में भी ऐसा ही है। जब हमारे अपने जो केमिस्ट्री का मैंने इंटरव्यू डाला था एक बार कुलवंत जी यादव के साथ, तो उनके भी है ना जीके में 100 प्लस थे। मेरे पास पोस्टेड थे विजेंद्र जी, उनकी रैंक कौन सी थी मुझे याद नहीं है, शायद 12वीं थी या 14वीं थी, 14वीं रैंक थी। उनके भी जीके में 100 प्लस थे, 120 में मार्क्स थे, क्योंकि मेरे जीके में कितने थे? 76 थे। इसका रीजन ये था कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाया था, मैंने सिर्फ 4 महीने में ही तैयारी की थी, ऐसा था। तो बहुत ज्यादा इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपको स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। जैसी आपकी तैयारी चल रही है बढ़िया है, ठीक है, उसमें और टाइम डालो, उसमें और तुम टेस्ट वगैरह दो, तुम्हारे पास टाइम है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। डरना है, डर सबको लगता है, ठीक है ना। वो तुमने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो डर तो लगेगा, तुम जब इतने मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इतने इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो। अभी तुमने आरपीएससी वाला 2025 वाला एग्जाम देखा, तो धुएं निकल गए होंगे दिमाग से, कान से, है ना। तो डर लगेगा, पर उस डर को इतना भी नहीं तुम्हें डरना है कि वो तुम पे हावी हावी हो जाए। और बिल्कुल पीस के साथ, पेशेंस के साथ तुमको जीके और फिजिक्स दोनों टैकल करनी है। लास्ट के टाइम में यही है कि हाँ, रिवीजन करो, एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर कॉन्फिडेंस। जो भी तुम कर रहे हो ना फिलहाल, चाहे तुम पेपर दे रहे हो, चाहे तुम रिवीजन दे रहे हो, चाहे तुम टेस्ट दे रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग फॉर कॉन्फिडेंस। जो भी आप कर रहे हो ना, वो आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए कर रहे हो। कुछ को ये कॉन्फिडेंस आता है शॉर्ट नोट रिवाइज करके, कुछ को आता है कंप्लीट नोट्स रिवाइज करके, कुछ को आता है पार्ट वाइज टेस्ट देके, कुछ को आता है ये फुल लेंथ दे करके। तो ये सारा खेल अभी 45 डेज में तुम्हारे साथ होने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम आएगा स्ट्रेस भी बढ़ेगा, पर जितना तुम बिजी रहोगे, जितना तुम काम में बिजी रहोगे ना, मतलब तैयारी में बिजी रहोगे, उतना कम स्ट्रेस तुम्हें आएगा। सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, सोचने का टाइम मिल गया, वहां थोड़ा थोड़ा खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिविटी रखनी है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी तुम्हारे अलावा कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, उससे थोड़ा दूर रहो। जैसे एक ही घर में हो तो मेंटली दूर रहो, ठीक है। और इतना कोई डिस्टरबेंस लेके चल नहीं चलना है, ठीक है। और उस टाइम जैसे एक ये भी देखो, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम हमारे घर का काम भी चल रहा था, ठीक है। अब घर का काम चलता है तो कितना डिस्टरबेंस होता है, पर मैं उस टाइम हमारे घर ही नहीं रह जाता था, ताऊ जी के घर पड़ता रहता था, ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, डिस्टरबेंस आएंगे ना, उनको तुम कैसे दूर करते हो। और ये एग्जाम दिया, आरपीएससी फर्स्ट ईयर वाला एग्जाम दिया, घर पे आकर के मार्क्स जोड़े, समझ में आ गया कि मेरा आरपीएससी इस बार हो जाएगा, और वो भी किसके साथ? जनरल में हो जाएगा। क्लियर? इसके ये अपने एग्जाम था 12 तारीख को, आई थिंक 12 और 13 अक्टूबर को था, या 10 अक्टूबर को था। हाँ, 12-13 अक्टूबर 2022 को एग्जाम था। 2 दिन, शायद एक दिन मैंने रेस्ट लिया होगा। उसके बाद मेरा कोई बीआरसी के अंदर स्कूल होते हैं,
है ना। एक स्कूल होते हैं, पता नहीं बीआरसी के स्कूल थे, उसका कोई टीचिंग का एग्जाम था, उसकी तैयारी कर रहा था। फिर आईयूएससी साइंटिस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। और उसके बाद 5 नवंबर 2022 को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, है ना, ऑनलाइन टीचिंग में। जो अपने पास एक प्लेटफॉर्म था, फिजिक्स सर का इंस्टीट्यूट, वहां मैंने मुकेश सर के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक। तो ये था, मैं पूरे इस साइकिल में एक बात बढ़िया थी कि मैं बिजी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना तुम बिजी रहोगे ना, उतना कम स्ट्रेस तुम्हें आएगा, उतनी कम दिक्कतें तुम्हें आएगी। एनालिसिस मेरी हमेशा से बढ़िया थी, क्योंकि मैं जब सारे एग्जाम दे के आया था, नेट गेट टिफर बारक, तो पेपर देने की, उनको अटेम्प्ट करने की, उनको एनालिसिस करने की, ऑप्शन एलिमिनेशन करने की मेरी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई थी। नाना करते हुए देखोगे ना, 10 तो मैं मेन एग्जाम दे चुका था, सेंट्रल लेवल वाले, नेट गेट टिफर बारक जैसे। तो सोचो मैंने टेस्ट कितने दिए होंगे। मैंने टेस्ट दे के बैठा हूँ मैं 100। असाइनमेंट कितने सोल्व किए होंगे, बहुत सोल्व किए होंगे, हाँ। और वो हायर फिजिक्स से जोड़ी इससे, तो ये फिजिक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो मुझे यहाँ काफी कॉन्फिडेंस उस चीज से मिल रहा था। तो तुम जो एग्जाम देते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारा वर्तमान नहीं है, वो तुम्हारा पास्ट भी है, कि पास्ट 2 साल तुमने क्या किया है, पास्ट 10 साल तुमने क्या किया है। क्योंकि मेरी फिजिक्स तो पहले बहुत वीक थी, है ना। मैं बीएड करके आया था, और वो भी रेगुलर। उसके बाद मैंने एमएससी की थी। और मैं कोई न किसी आईआईटी से था, न कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कहीं से नहीं था। मैं एक लोकल कॉलेज से था। और वो भी कब, जब कोविड था तुम्हारे पास। आई वाज ए कोविड बैच स्टूडेंट। थोड़ी चीजें ऐसे ऐसे थी, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो एक्सपीरियंस मैंने बताया है, ये तुम्हारे काफी काम आने वाला है। ठीक है, बस वो इतना लास्ट के दिन में मुझे ऐसा लगता है, बढ़िया से टेस्ट सीरीज दो। कोई टॉपिक बाकी है रिवाइज करना, उसको ढंग से रिवीजन कर लो। एमएससी में कुछ पर्सन छोड़ रखा है, तो उसको भी कवर कर लो, अभी है टाइम, थोड़ा टाइम है। हाँ, जल्दबाजी रखो, पर इतनी भी नहीं कि है टाइम ही नहीं है, 5 दिन रहे, ऐसे नहीं करना। फुल लेंथ दो, उनका एनालिसिस करो, बढ़िया से पीवाईक्यू वगैरह करो। ठीक है, समेटने पे ध्यान दो, अब तो समेटने पे ध्यान दो, कि जो पढ़ लिया है ना, उसको समेटो थोड़ा थोड़ा। हाँ, एमएससी में कुछ पोर्शन बाकी है, वो तो वो तुम कर सकते हो, तुम कर लो सेल्फ से। बढ़िया है, सेल्फ से नहीं कर सकते तो अपने ऐप के ऊपर एमएससी का अलग से कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, वो आई थिंक 30 घंटे का कोर्स है, उससे तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, ये थोड़े से पॉइंट है जो तुम देख लेना, तुम्हारे काम आएंगे लास्ट टाइम, मुझे लगता है। और एक चीज मैं सोच रहा हूँ, कि अपने क्रैश कोर्स लेके आए यूट्यूब पे। क्या लेके आए? क्रैश कोर्स लेके आए। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसका रिस्पॉन्स इतना तगड़ा नहीं आएगा। क्रैश कोर्स कौन सा? 11 12 तो मैंने पहले ही करवा दी यूट्यूब के ऊपर। बीएससी का क्रैश कोर्स में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, एक सब्जेक्ट करवा दूंगा तुमको, क्वांटम करवा दूंगा पहले। क्वांटम का रिस्पॉन्स कैसा आता है, अगर क्वांटम का अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, वरना उसको स्किप कर देंगे। इसके बारे में भी तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, क्या विचार है तुम्हारा, शुरू किया जाएगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। ठीक है, रिवाइज करो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, और आपके जो भी मेंटोर है, उनके कांटेक्ट में रहो। चाहे हमसे जुड़े हो, अच्छी बात है, किसी और से जुड़े हो, अच्छी बात है, वहां से आप गाइडेंस जो है वो लेते रहो। हमसे जुड़ना है तो सिंपली ऐप में जाकर के कोई भी कंटेंट बाय कर लेना, कोई भी टेस्ट बाय कर लेना, कोई भी बैच बाय कर लेना, जो तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग ठीक लगे। तो हमसे भी तुम्हें गाइडेंस जो है वो 1 to 1 वाली मिल जाएगी, है ना। यूट्यूब पे तो फ्री में मिलती ही रहती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मुझे लगता है ये चीजें जो है वो आपको काफी काम आएगी, और काफी हेल्प आपकी ये करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।